मैं समझ गया सर जी, आपने क्या बोला। आप कुछ भी समझो ना, आप हवा में उड़ो या नीचे बैठो, ऑडियंस जब वीडियो देखेगी वो नीचे बैठो। आप समझो, मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन मैं समझ लिया भारत जलाओ पार्टी। समझ गया, भारत जलाओ पार्टी आप समझ गया तो सब समझ गए। महंगाई समझ में आता है महंगाई। अच्छा, तो देखिए, ये देश का बच्चा है जो ये जानता है कि महंगाई क्या है, जो ये जानता है कि राहुल गांधी जी को क्यों आना चाहिए, लेकिन भाजपा आरोप लगा रही है कि हमारे साथ कांग्रेस ही चलते। क्या ये कांग्रेस भाजपा कहती है, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए कि कांग्रेस युक्त भारत हो चुका है। अगर बच्चा बच्चा कांग्रेस ही है तो कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? राहुल गांधी। कौन सी यात्रा को देखने आए आप लोग? क्या नाम? भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा। तो देश को जोड़ना चाहिए या तोड़ना चाहिए? जोड़ना चाहिए। तो कौन तोड़ कौन रहा है? मोदी। गाल चमकते हैं उनके, और 2-3 बढ़िया सी अंग्रेजी लड़कियां उनके बाल बनाती है। समर्थक पैर क्या छूते हैं, बिल्कुल रास्ते में खड़े होकर सम्मान करते हैं कि ये देश की बेटी हो, ये पैदल चल रही है, और राहुल गांधी जी को भी निहारने के लिए सड़कों पर खड़े हो जाते हैं। तो जो बीजेपी के कुछ लोग हैं जिनका जमीर जिंदा है, वो देख रहे हैं और वो जानते हैं कि हम लोग सही काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं द मिथिला और मैं हूं अमन। मौजूद हूं मैं भारत जोड़ो यात्रा में, और भारत जोड़ो यात्रा सराय माधोपुर से होकर के दौसा की तरफ चल रही है। और हमारे साथ है कांग्रेस की नेता जो मध्य प्रदेश से, नूरी खान। बहुत बहुत स्वागत है आपका नूरी खान जी द मिथिला में। जी नमस्कार। रवि किशन आप जानती होंगी, भोजपुरी के स्टार है, उन्होंने कांग्रेस के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया है। जनसंख्या नियंत्रण बिल लाई होती तो हमारे 4 बच्चे नहीं होते। शायद इन्हें फिर एक बिल, मैरिज एक्ट भी लाने के लिए कांग्रेस को बोल देना चाहिए था। इनकी शादी भी नहीं होती, न शादी होती न बच्चे होते। कई सारे नेताओं ने शादी भी नहीं की है, और यही वो पार्टी है जो लव जिहाद की बात करती है और मुस्लिम दामादों को बगल में बिठा के रखती है, लेकिन आम जनता पर पाबंदी लगाती है। तो ये कहते कुछ है करते कुछ है। अभी मैं दिल्ली से खबर आई है कि जो इनकी पार्टी के मनोज जी हैं, रिंकिया के पापा के घर में बेटी हुई है। तो ये क्या करते हैं कि ये सिर्फ बातें करते हैं और बकवास की बातें करते हैं। यानी कि इनके घर में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उसका आरोप भी ये कांग्रेस पर लगा रहे हैं। तो इनकी मानसिकता सोचने वाली बात है कि ये बिल लाने की बात कर रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं, और कभी लव जिहाद की बातें कर रहे हैं, लेकिन खुद इन नियमों को तोड़ रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है। कभी कभी इनके साधु महात्मा ये भी बयान देते हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करिए। आपने सुना होगा, ये कभी ये भी कहते हैं कि ये देश में मुसलमानों की जनसंख्या बहुत बढ़ रही है तो ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए। तो इनके ही नेता कभी कहते हैं ज्यादा बच्चे पैदा करिए, कभी इनके नेता कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण बिल लाना चाहिए था, और जिस वक्त इनके एक नेता कहते हैं कि नियंत्रण बिल लाना चाहिए था, उसी वक्त इनके घर से खुशखबरी आ जाती है। तो इसके बारे में मैं क्या कह सकती हूँ, आप बताइए। अच्छा, निर्मला सीतारमण जो देश के वित्त मंत्री है, उन्होंने कहा कि ये देश की इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, जलन हो रही है इससे। ये कौन सा इकोनॉमिक्स टाइम है जो ये पढ़कर आए हैं? ये कौन सी मैगजीन है जिसका सेंसेक्स ये बता रहा है कि देश की इकोनॉमी बढ़ रही है? सारी रिपोर्ट्स ये बता रही है कि जो डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता चला जा रहा है। सारी जो जीडीपी ग्रोथ है देश की बढ़ ही नहीं रही है, सिर्फ बढ़ रही है तो महंगाई बढ़ रही है, और गिर रहा है तो रुपया गिर रहा है। तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को जलन हो रही है, तो इन्हें सामने आना चाहिए और रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहिए। और अगर देश की रिपोर्ट पर यकीन नहीं हो रहा तो अमेरिका से न्यूज़पेपर मंगाते हैं और वहाँ के आंकड़े या सेंसेक्स देखते हैं, पता पड़ जाएगा कि वास्तव में जो देश है उसकी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है या डाउन जा रही है। अच्छा, एक बात और है, आपने कुछ दिन पहले मेरे चैनल पे कहा था कि बीजेपी के समर्थक आकर के मेरा पैर छूते हैं, सच में ऐसा है? देखिए बीजेपी के समर्थक पैर क्या छूते हैं, बिल्कुल रास्ते में खड़े होकर सम्मान करते हैं कि ये देश की बेटी हो, ये पैदल चल रही है, और राहुल गांधी जी को भी निहारने के लिए सड़कों पर खड़े हो जाते हैं। तो जो बीजेपी के कुछ लोग हैं जिनका जमीर जिंदा है, वो देख रहे हैं और वो जानते हैं कि हम लोग सही काम कर रहे हैं, और वो समझ में आ रहा है उन लोगों को कि ये सही कदमों पर चल रहे हैं। सम्मान किया जा रहा है हमारे शहरों में, और धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर, पार्टी की राजनीति से ऊपर उठकर हमें कहा जा रहा है कि आप लोगों ने एक अनूठा काम किया है जो एक तपस्वी ही कर सकता है। महाराष्ट्र में मुझे भी एक बंदा मिला था जो कह रहा था मैं बीजेपी का हूं, लेकिन फिर कहाँ आपको बीजेपी के लोगों ने समर्थन दिया आपका, या फिर आपको सम्मान दिया? देखिए, हम तो भाजपा के दफ्तर के बाहर भी देख रहे हैं, राहुल गांधी जी को अभिवादन भी किया जा रहा है, हाथ हिलाए जा रहे हैं, और खड़े होकर हमारे घर के सामने से मोदी निकलता है तो हम कांग्रेस से तो बाहर नहीं जाते हैं, लेकिन वो देखने के लिए खड़े हो, क्योंकि मोदी जी तो पैदल चलते ही नहीं, आपको पता होगा। तो जो समर्थन है भाजपा का, जो लोग इस बात को समझते हैं कि ये सही जा रहे हैं, राहुल जी ही इस देश का विकास कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों ने खुद देख लिया कि उनकी पेट्रोल डीजल के बिना उनकी गाड़ियां खड़ी हो गई हैं, महंगाई बढ़ गई है, घर में रसोई गैस नहीं भर पा रहे हैं, लेकिन घर हर मोदी के नारे मजबूरी में लगा रहे हैं, पर वास्तव में उनका जो घर की इकोनॉमी है वो भी गिर चुकी है, वो उन्हें पता है। आप ये चाहते हैं कि 70+ होने के बाद भी मोदी जी पैदल चले? देखिए, मोदी जी भले ही पैदल ना चले, पर इस देश को तो सही से चला ले, नहीं चला पा रहे इस देश को सही से। देश के मुद्दों पे बात ही नहीं की जा रही, मन की बात की जा रही, किसान की बात नहीं हो रही है, महिलाओं की बात नहीं हो रही है, युवाओं की बात नहीं हो रही है, और कहाँ रोजगार मिल रहा है? रोजगार भी नहीं मिल रहा है। देश की जो जनता है
सबसे ज्यादा मोदी जी के फेस को देख करके ही वोट करती है। क्योंकि कितने करोड़ रुपए मैंने सुना उनके मेकअप पर खर्च होते हैं, मशरूम खाते हैं, गाल चमकते हैं उनके, और 2-3 बढ़िया सी अंग्रेजी लड़कियां उनके बाल बनाती है, तो बिल्कुल उनका जो ड्रेसअप होता है वो इसमें प्रधानमंत्री है तो होना भी तो चाहिए, हमारे देश के सर्वोपरि है। देखिए बच्चा भी बोल रहा है, एक नंबर बोला। नहीं, क्या बोला है उन्होंने? क्या बोला? मोदी को कुछ बोले ना, उसके क्या सही है। देखिए राहुल गांधी जिंदगी, बच्चा जानता है। कौन सी यात्रा को देखने आए आप लोग? क्या नाम? भारत जोड़ो यात्रा। तो देश को जोड़ना चाहिए या तोड़ना चाहिए? जोड़ना चाहिए। तो तोड़ कौन रहा है? मोदी तोड़ रहा मोदी। गरीबी तोड़ लिया ना, पेट्रोल इतना महंगा कर दिया। गाड़ी चलाते हो? गाड़ी चलाते हो गाड़ी? पुलिस पकड़ लेगी? मेरा चलावा। तो तुम्हें पता है घर में बात होती है कि पेट्रोल महंगा हो गया? घना महंगा हो गया ये तो। झगड़ा भी होता है पेट्रोल को लेकर के, मम्मी बोलती है कि नहीं भरवाओ, पैदल चले जाओ। पैदल ट्रक की गाड़ियां हूं तो। ट्रक की गाड़ियां, ट्रक चलाते हो। बच्चा तो समझने लगा है। देखिए यही देश का बच्चा है, इसे भी कांग्रेस कार्यकर्ता कहना चाहते हैं। यानी कि जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात भाजपा कहती है, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए कि कांग्रेस युक्त भारत हो चुका है। अगर बच्चा कांग्रेसी है तो कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? राहुल गांधी ये बनना चाहिए। उससे क्या फायदा होगा? मोदी बहुत फायदा होगा। क्या फायदा होगा? बहुत फायदा होगा, पेट्रोल डीजल सस्ते हो जाएंगे वापस। तेल भी सस्ता। महंगाई से फर्क पड़ता है? तुम्हें लगता है कि महंगाई है? नहीं महंगाई समझ में आता है महंगाई? अच्छा, तो देखिए ये देश का बच्चा है जो ये जानता है कि महंगाई क्या है, जो ये जानता है कि राहुल गांधी जी को क्यों आना चाहिए। लेकिन भाजपा आरोप लगा रही है कि हमारे साथ कांग्रेस ही चलते। क्या ये कांग्रेस ही है? ये तो कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना करते हैं, लेकिन यहाँ तो कांग्रेस युक्त है। अगर ये आरोप सही है तो ये कांग्रेस युक्त कह सकते हैं आप भारत को। तो वो सिर्फ आरोप लगाते हैं, लेकिन वास्तव में इस देश का विकास नहीं कर सकते हैं। खुद के मेकअप पर करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हैं, पर इस देश की तस्वीर सुधारने के लिए कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है। राजस्थान की संस्कृति आपको देखने के लिए मिलेगी। अच्छा लग रहा है सुन करके, मुझे तो मजा आ रहा है, देखने में बहुत मजा आता है इन चीज़ों को। मैं कल भी देखा था, लेकिन कल मैं रिकॉर्ड नहीं किया। आज मुझे मौका मिला तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसके पास राजस्थान की साथ ये कला संस्कृति हो, पारंपरिक डांस इसको बोल सकते हैं आप। पारंपरिक जो बूढ़े अंकल है वो भी नाच रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये उम्र का यहाँ पे कोई तगादा नहीं है, सारा नहीं है, हर कोई यहाँ पे नाच रहा है, मजा आता है काफी। आप कांग्रेस के लिए आए हैं, राहुल गांधी के लिए? तो तमाशे देखने आए हैं, किसी पार्टी नहीं हम तो। अच्छा, हाँ, भारत जलाओ कैसे बोल? भारत जलाओ पार्टी है कोई भारत जलाओ पार्टी है? उसने देश को नुकसान पहुंचा रखा, महंगाई बढ़ा दी, पेट्रोल डीजल बढ़ा दिया, किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। और क्या क्या पूछोगे आप? वहाँ किसान, यूपी में किसान को कुचल के मार दिए, उनका कोई सजा नहीं है, और ये किसानों का हमदर्द बढ़ रहे हैं। अरे जालिमो, भारत जलाओ पार्टी है, एक पार्टी यहाँ पे, आपको पता होगा शायद। अच्छा, कांग्रेस से क्या फायदा? नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस से क्या फायदा होगा? मैं समझ गया क्या बोल रहा हूं। तो कुछ भी नहीं, आप समझो नहीं समझो, कांग्रेस से भी हमें कोई फायदा नहीं है, लेकिन इससे नुकसान नहीं होता है। अच्छा, नुकसान नहीं होता? हाँ। ओवैसी के बारे में क्या बोलेंगे? आम आदमी पार्टी के बारे में क्या बोलेंगे? मैं और पार्टी के लिए कुछ नहीं बोलता। कुछ नहीं बोलता? मैं राहुल के लिए बोलूंगा, या भारत जलाओ पार्टी के लिए बोलूंगा। राहुल गांधी अच्छा है? मेरे लिए तो अच्छा है। हाँ, मेरा कर दिया आपने दूसरी पार्टी का बुराई गिनवा दिया, कांग्रेस का अच्छा ही गिना। किसी पार्टी का नाम मैं समझ गया सर जी, आपने क्या बोला। आप कुछ भी समझो ना, आप हवा में उड़ो या नीचे बैठो, ऑडियंस जब वीडियो देखेगी वो नीचे बैठो, आप समझो। मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन मैं समझ लिया भारत जलाओ पार्टी, समझ गया। भारत जलाओ पार्टी आप समझ गए तो सब समझ गए। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा। राहुल की तारीफ चलती है, निकलती है, राजस्थान का देखने के लिए मिल जाता है। भारत जोड़ो यात्रा गुजर रही है और मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ वो दिखाने वाला हूँ। सामने जो आपको पहाड़ दिख रहा है, पहाड़ देखिए, मैं जूम करता हूँ जरा, वहाँ से एक बहुत धीमी साउंड में आ रहा है, आवाज़ आ रहा है उस पहाड़ से। तो आपको दिख रहा होगा एक पोल खड़ा हुआ है, पोल के पास झंडा लहराया जा रहा है, वो कांग्रेस का झंडा है। और वहाँ से भारत जोड़ो नफरत छोड़ो की आवाज़ मुझे यहाँ तक सुनाई में दे रही है। हालांकि आपको नहीं समझ में आ रहा हो, माइक में नहीं आ रही हो आवाज़, लेकिन मैं सुन सकता हूँ। वहाँ से जो झंडा लहराया जा रहा है कांग्रेस का, और भारत जोड़ो नफरत छोड़ो का नारा भी लगाया जा रहा है। आज शाम की यात्रा लगभग 12 किलोमीटर की तय हुई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टी ब्रेक के लिए जो व्यवस्था किया गया यहीं पे है। आप जो देख रहे हैं यहाँ पे बैनर लगा हुआ है, सामने जो व्हाइट कलर की बिल्डिंग दिख रही है उसी में टी ब्रेक की व्यवस्था है। लगभग आधा घंटा वहाँ पर राहुल गांधी जी रुकेंगे और पीछे एक बहुत बड़ा जनसैलाब आप देख रहे होंगे जो आ रहा है। भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी साथ में है। एक बहुत बड़ा जनसैलाब लेकर के राजस्थान के सड़कों पर चलना है। आज की शाम राहुल गांधी जी का नाम है राजस्थान की इस धरती से।
लोगों का जन सैलाब जब देख सकते हैं, इसको जन सैलाब नहीं महा जन सैलाब कह सकते हैं। जो यूट्यूब पेज और फेसबुक पे यहाँ पर लाइव होता है वो यहीं से होता है। ये मशीन है, आप देख लीजिए, पूरी गाड़ी है कैमरा की, और बहुत बड़ा जन सैलाब, किस तरह से लोग इधर उधर से निकल रहे हैं। और राहुल गांधी जी को आप देख सकते हैं यहाँ पर, जस्ट आप मैं जूम करता हूँ थोड़ा, यहाँ राहुल गांधी जी आ रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और किसी एक बंदे हैं 2-3 जिससे बात करें, शायद वो बेरोजगार या फिर किसी कर्मचारी से होंगे, सरकारी कर्मचारी से होंगे, क्योंकि हर किसी से वो मिलते हुए चलते हैं। और सचिन पायलट जी, वो भी है, सचिन पायलट जी यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ चल रही है, एक बहुत बड़ा क्राउड चल रहा है जो कांग्रेस का झंडा लेकर के चल रही है पीछे पीछे। और उसके पीछे गाड़ियाँ देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये दिखाता हूँ, यहीं पे स्टॉप है, ब्रेक है, टी ब्रेक है, जहाँ पे आप जा रहे हैं। राहुल गांधी जी जा रहे हैं, लगभग 12 किलोमीटर यात्रा तय करने के बाद 10 किलोमीटर तय करने के बाद एक ब्रेक होता है, टी ब्रेक, वो यहीं पे है सामने वाली बिल्डिंग में। तो यहीं पे थोड़ी देर रुकेंगे, आधे घंटे, उसके बाद फिर से यात्रा स्टार्ट होगी, जहाँ पे नाइट स्टे वहाँ तक जाने के लिए।